अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर अग्रोर हाउस से आपकी खिदमत में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि काफ़ी सारे लोग अपडेट मांग रहे थे कि क्या सूरत हाल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आग पे काबू तो पा लिया गया है। ताहम अभी भी आग आप देख सकते हैं कि है लगी हुई है, और कुछ हमारे सोशल वर्कर और इसी तरह कुछ महकमा के लोग जो हैं लगे हुए हैं ताकि बिल्कुल ये थोड़ी बहुत जो आग है इसको भी ख़त्म किया जा सके। बहरहाल ये है कि करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, पूरा ही घर जलकर राख हो गया है। बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है। तो जितना भी अफसोस किया जाए कम है। खान अग्रोर भी चूँकि यहीं पे मौजूद हैं और बाकी भी साथ ही आए हुए हैं। चूँकि खान साहब से भी हमने बात की थी, हमारे व्यूअर्स ने बाकायदा सुनी। ये सूरत हाल है अभी लाइव। चूँकि बहुत सारे साथी पूछ रहे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह आग पे तो काबू पा लिया गया है। अभी नवाब फरीद साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। चूँकि अभी भी लोग आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले MNA हमारे साहब का MNA डॉक्टर सज्जाद साहब भी आए हैं। नवाब फरीद साहब जो है अपने दोस्तों के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ अभी भी जारी हैं और लोग जो दर्जों के भी आ रहे हैं मुलाकात के लिए, ताज़ियत के लिए, अफसोस के लिए। क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो हैं वो जानना चाह रहे थे ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है अभी अग्रोर हाउस की। तो अगर इस तरफ से आप देखें तो चूँकि लाइट का थोड़ा सा मसला है। ये कमरा है, इसमें तकरीबन आग बिल्कुल ही बुझ चुकी है। इन कमरों में थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं आग जल रही है और इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो अभी भी जारी हैं। मलबा जो है वो हटाया जा रहा है ताकि थोड़ी बहुत जो आग है उस पर भी काबू पाया जा सके। इसको भी बिल्कुल सर आग कैसे लगी है? आग के लगने का जैसे हमने एनी शाइलीन से बात की थी जो यहाँ पे मुलाजिमीन थे, या खान साहब का अपना भी यही अंदाज़ा था कि शायद के आग जो है वो किचन से लगी है। और यानी शायद जो है अताउल्ला जो ईवान तिजारत तुर्की के सदर हैं, चूँकि उनसे हमारी लाइव बात भी हुई और वो यहाँ सबसे पहले पहुँचे भी थे, तो उनका कहना ये है कि ये शायद किचन से आग लगी है। और खान साहब का अपना हदशा भी यही है, चूँकि घर में कोई मौजूद नहीं था तो इसलिए एग्जैक्ट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहना यही है कि शायद ये आग जो है किचन से ही लगी है। और ज़ारमान कह रहे हैं कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ने बड़ा फजल किया, चूँकि घर में कोई भी मौजूद नहीं था इसलिए
अल्लाह ताला ने करम किया कि जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, लेकिन ये पूरा घर, पूरी हवेली और ख़ुद खान वजीरुज़्ज़मान खान से भी हमारी बात हुई है, तो उनका भी यही कहना था कि जी मसला ये है कि ये हमारी नवादरात जो थी वो सारी जो है डिस्ट्रॉय हो गई हैं और इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो बिल्कुल जारी हैं। और इस तरफ देखें तो बड़ी तादाद हमारे सोशल वर्कर्स की, दोस्तों की, इलाका मकीनों की, जो खान के लवर जो हैं, खान से मोहब्बत और अक़ीदत रखने वाले लोग जो हैं वो सारे ही यहाँ पे मौजूद हैं। और हर बंदा कोशिश कर रहा है कि उसके हिस्से में जो भी काम आता है, जो भी मदद आती है, ताकि वो कर सकें। अली सर कहते हैं कोई जान, बिल्कुल जी अली सर, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल रहा है। लेकिन करोड़ों रुपए का नुकसान जो है, करोड़ों रुपए की ये हवेली बिल्कुल जल कर राख हो गई है, कुछ भी इसमें नहीं बचा। कुछ सामान जो सोशल वर्कर्स का कहना है था कि उन्होंने कुछ सामान जो है घर का वो बचा लिया था। बड़ा एक सोगवार सा माहौल है, हर बंदा यहाँ अफसरदा है और तकरीबन उनकी का हर एक बंदा यहाँ मौजूद है। बल्कि उनकी करीम की अगर बात की जाए तो वो भी सारी ही यहाँ पे है। ये साहब हमारे MNA डॉक्टर सज्जाद साहब खान के साथ मोहम्मद इब्राहिम कह रहे हैं जी यूपी में रेस्क्यू टीमों का ना होना। रेस्क्यू टीमों का ये है कि 1122 यहाँ पे नहीं है, जिसके लिए हमने भी बात उठाई है और आप लोग भी बात उठाएं अपने प्लेटफॉर्म पे। आजकल चूँकि इलेक्शन का दौरा है, हर एक कैंडिडेट आपके पास लाजमी बात है कि NA वाले भी आ रहे हैं और इसी तरह PK वाले भी आ रहे हैं, तो हमने भी ये बात अपने मीडिया पर उठाई है। और आप भी इस बात पर कंसर्न करें तो इंशाल्लाह उम्मीद है इब्राहिम के ये 1122 वाला मामला जो है शायद हल हो जाए। और तनवीर तनोरी कह रहे हैं अफसोस हुआ है जी, अल्लाह पाक वजीरुज़्ज़मान खान को और उनकी पूरी फैमिली को सब्र और हौसला दे, आमीन। अहमद शाह कह रहे हैं अल्लाह ताला का शुक्र है कि आग पर काबू पा लिया गया। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद इब्राहिम कह रहे हैं जी अल्लाह ताला आसानी वाला मामला फरमाए, आमीन। अनायतुर्रहमान भाई कह रहे हैं जी अल्लाह पाक खान को ये सदमा झेलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन आमीन। पानी नहीं छटकता। 1122 वाले निकल कर दें ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜੋ ਗੱਡੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਈ ਹੁਣ आए उसने ਹੁਣ जाके उसने 1122 वाले है नहीं ख़राब। ये जी आपने बात सुनी इनकी मुजाहिद भाईजान की भी कि यही बात है कि 1122, तो मैं उस टाइम से इसी बात पे हम लोग सभी चैनल वाले बहुत चीज़ हैं कि 1122 गाड़ी का। अच्छा अच्छा, गाड़ी का प्रेशर ही नहीं है तो वो क्या पानी है इस पर। सुनील हुसैन शाह कह रहे हैं जी अल्लाह पाक आसानी करे, आमीन जी बिल्कुल। बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा, और पूरा इलाका ही सोगवार है, हर एक बंदा जो है अफसरदा है इनके लिए। अहमद शाह कह रहे हैं जी रेस्क्यू 1122 की अशद ज़रूरत है, बिल्कुल जी। और अशरफ खान कह रहे हैं जी अल्लाह खान को बेहतर नेमुल बदल देगा इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल हमारा इस पे ईमान है। और जब कोई मुसीबत आती है तो ये किसी बड़ी मुसीबत को टालने का पेशहमा होती है। ये जी सोशल वर्कर नवीद हैं,
माशाल्लाह काफ़ी तकदोई से, काफ़ी जवां हिम्मती से जी अशरफ तनौली कह रहे हैं जी अल्लाह खान को बेहतर नेमुल बदल दे, आमीन जी। अब्दुल्ला खान कह रहे हैं जी अल्लाह रहम फरमाए। और नईम खान कह रहे हैं जी क्या नईम खान ये अगरोर हाउस को आग लग गई थी। खान ऑफ अगरोर का पूरा घर जो है वो जल के राख हो गया है। मगरिब के टाइम से आग लगी है और तकरीबन भी अभी तक भी आग है। 3-4 घंटे हो गए हैं। और हसन अवान कह रहे हैं जी 1122 लाजमी है। बिल्कुल जी। बिलाल खान कह रहे हैं जी अल्लाह पाक आसानी करे, आमीन जी। नईम खान कह रहे हैं जी वजीज़मान खान किधर हैं भाई? वजीज़मान खान मौजूद हैं, अभी आपको दीदार हमने कराया था। और मोहम्मद इकबाल तनौली कह रहे हैं डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत अफसोस हुआ जी। बिल्कुल अफसोस वाली बात है जी। और हाशिम खान कह रहे हैं जी अल्लाह पाक खान को सब्र दे, आमीन। बिल्कुल जी, हमारी भी दुआएं हैं। हाँ सर क्या कहेंगे, माशाल्लाह आप आग पे तो काबू पा लिया गया है। आप और आपकी टीम माशाल्लाह काफ़ी देर से सारे ही लोग खड़े हैं, खासकर ये हमारे सोशल वर्कर जो अभी भी लगे हुए हैं। तो क्या कहेंगे सर, आग के हवाले से बताइएगा किस हद तक अभी आप मुतमईन हैं और काबू पा लिए गए? इस तरह की ये जो आग लगी थी ये ऐसी थी कि हम ये समझे कि ये जो अगरोर हाउस है ये पॉपुलेटेड है, ये डेंस पॉपुलेटेड है जी। खुद भी ये काफ़ी इसमें लकड़ हमारी जो लकड़ थी वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल शुरू थी। पुरानी लकड़ थी, पुराना घर बना हुआ था, उगी की हेरिटेज थी अगरोर हाउस, हमारी एक हेरिटेज थी। जी जी जी। लेकिन ये है कि इसका एक पोर्शन हमने जो मेहमान खाना था वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बचा लिया गया, बचा लिया। लेकिन इसका रैशी जो जिस सिमत की आग थी ये पूरे एरिया को लपेट सकती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम TMA के वर्कर्स, फिर 1122 के एहलकार, FC वाले, पुलिस के जवानों, सोशल वर्कर्स जो लोकल कम्युनिटी थी, उनकी मदद अल्लाह की खसूसी करम से हमने काबू तो होगी है। अब देखते हैं कि 18 से 20 गाड़ियाँ हमारी जो है इसमें कंज्यूम हुई हैं। अच्छा। जो पानी की जी जी। 18,000 या इससे ज़्यादा वो आप कह सकते हैं। एक गाड़ी जो 1122 की थी उसमें 10,000 लीटर पानी। अच्छा माशाल्लाह, सही सही सही। तो तकरीबन 90% 95% काबू हो गए। अब हम बस उसको ओवरऑल वो देख रहे हैं कि कोई ऐसी ना हो कि खुदा न खास्ता पिछले टाइम फिर भी ना भड़क सके आग भड़क। सही। अच्छा सर, ये 1122 के लिए यहाँ पे आज सब लोगों ने बात की, तो सर आप इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं और आप क्या फरमाते हैं कि कितना इसके लिए उगी के लिए ज़रूरी है 1122? असल में इस तरह है कि 1122 उगी और दरबान दोनों एरियाज़ ऐसे हैं कि यहाँ पर आपने देखा है कि पिछले दिनों से ऑफिस इस्टेब्लिश हो रहे हैं इनके, वो जो इमरजेंसी सेंटर ज़मीन उनकी आलमोस्ट एक्वायर हो चुकी है। 1122 की बजना में जो है वो अवार्ड हो गया है, पोजीशन भी उसकी हैंड ओवर कर दी गई है, बिल्डिंग्स बस बननी है, वो 1122 आ जाएगी। लेकिन उसके बावजूद हमारे TMA और FC की तीनों गाड़ियाँ थी। आप पहले तकरीबन 5-55 से आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी 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 बिल्कुल। 3 गाड़ियाँ और भी होती तो फिर भी शायद इतना मुश्किल, आग इतनी तेज़ थी कि उस पर काबू करना मुश्किल था। लेकिन ज़रूरी है यहाँ के लिए न सिर्फ फायर ब्रिगेड बल्कि एम्बुलेंस और दूसरी इमरजेंसी सर्विसेज की टीवी उगी और दरबान के लिए 1122 एसेंशियल। ठीक है सर, थैंक यू सो मच जी। नवीद बुनेरी मेरे साथ मौजूद हैं जी, माशाल्लाह सोशल वर्कर हैं और ऐसे लगता है जैसे काला मेकअप इन्होंने किया हुआ है। नवीद क्या कहेंगे, माशाल्लाह कितनी मेहनत की है और कितनी मेहनत करनी पड़ी? असल मेहनत तो की है लेकिन नुकसान काफ़ी हो गया जी, कभी मकान में कोई चीज़ नहीं बची। तो अभी तकरीबन आग पे काबू पा गया। अभी कूलिंग के लिए थोड़ा सा पानी लगेगा, बाकी इंशाल्लाह अभी कंट्रोल है। अच्छा नवीद, आप और अताउल्ला जो ईवान तिजारत उगी के सदर हैं, आप फर्स्ट टाइम यहाँ पहुँचे हैं, तो यहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनका क्या कहना था कि भाई किस तरह आग लगी है या क्या है, आप क्या समझते हैं कि क्या सबब बना? वो यहाँ पे अंदर ही थे, उनसे बोला खान के कमरे में अंदर कोई हीटिंग के लिए अंगीठी वगैरह लगी थी, उससे आग
तो जो ज़रूरी सामान कुछ जो आप लोगों ने कोशिश करके बचा लिया था सोशल वर्कर ने, तो कितना सामान वो होगा और जल गया जो है वो कितना होगा? इसमें मुनीशन भी था काफ़ी, खान की जो वो भी काफ़ी, उससे ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि अंदर कारतूस वगैरह तो वो फायर हो रहे थे। सिलेंडर वगैरह तो हमने निकाल दिया, जो धमाका खेज मवाद था सारा निकाल दिया था। ठीक है जिस तरह सिलेंडर वगैरह और ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी अभी चूँकि बाहर निकलते हैं, लेडीज़ घर की मस्तूरात जो हैं वो आ गई हैं। जी ये सूरत हाल थी जी आग की। अभी जो लेटेस्ट आपको बताई कि तकरीबन काबू पा लिया गया है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं आग सुलग रही है। और ये इससे घर से मुल्हिका मेहमान खाना है जो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, अगर आप यहाँ तो बिल्कुल थोड़ा सा फासला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा फजल हुआ कि बर वक्त टीमें यहाँ पे पहुँच गई और आग पे काबू पा लिया गया। थोड़ा सा फासला है बिल्कुल, ये तकरीबन 5-6 फीट का इस बिल्डिंग और इस बिल्डिंग के दरमियान, लेकिन चूँकि बड़ी तकदोई से इदारों ने भी काम किया, सोशल वर्कर्स भी पहुँचे यहाँ पे, पूरा ही उगी जो है वो यहाँ पे उमड़ आया था और हर बंदा कोशिश करता रहा है कि जितना भी किसी से हो सका है कोशिश की है। और इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फजल किया कि इस पे काबू पा लिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अब खंडरात का सामान पेश कर रहा है और ये गाड़ी 1122 वालों की भी यहाँ पे मौजूद है, जिसमें अभी असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने भी हमसे बात की थी और उनका भी यही कहना था कि इस गाड़ी में तकरीबन 10,000 लीटर जो है वो पानी आता है और ये TMA की गाड़ी भी है और ये अभी भी मौजूद है। बहरहाल ये ताज़ा तरीन सूरत हाल थी और दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं और मैसेजेस कर रहे हैं, दोस्तों से भी थोड़ी सी गपशप करेंगे चूँकि अंदर की तरफ हम मौजूद थे। कुछ आग है अभी भी, लेकिन चूँकि खान वजीज़मान खान अगरोर की मस्तूरात घर की वो आ रही थी, तो इसलिए हमें बाहर आना पड़ा। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आग पे काबू जो है वो पा लिया गया है जी। तनवीर तनोली और कहाँ तक हमने पढ़े थे आपके मैसेजेस, उससे आगे मैसेजेस पढ़ते हैं। अशरफ खान कह रहे हैं जी अल्लाह खान को बेहतरीन नेमल बदल दे, और नईम खान का मैसेज है। इसी तरह बिलाल खान कह रहे हैं जी अल्लाह पाक आसानी करे, और नईम साहब ने वजीज़मान खान का पूछा, वो मैंने आपको दिखा दिया। और मोहम्मद इकबाल तनोली कह रहे हैं जी डॉक्टर साहब बहुत अफसोस हुआ है। बिल्कुल जी। और हाशिम खान कह रहे हैं जी खान अल्लाह आपको सब्र दे, आमीन जी। बिल्कुल हमारी दुआएं खान के साथ हैं। और प्रिंस हसनैन कहते हैं जी अल्लाह पाक अपना करम करे। और ताजुल हक कह रहे हैं जी बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह पाक मदद करे, आमीन। बिल्कुल जी अल्लाह मदद करे। और बिलाल खान भाई कह रहे हैं जी पूरा घर जल गया है सर जी। सही है, आसानी। बहुत दुख हुआ जी, कह रहे हैं जी बिल्कुल बहुत दुख और दुख की बात है। ज़ाहिर खान सवाती कह रहे हैं जी अल्लाह मदद फरमाए। हैदर फारूक सैयद कह रहे हैं जी एक तरीका विरसा आग की नज़र हो गया है। बिल्कुल जी यही बात है कि एक विरसा था, तारीखी विरसा था जो आग की नज़र हो गया है। इस बात का हम सब लोगों को ही बड़ा अफसोस है। और हाशिम खान कह रहे हैं जी बहुत ज़्यादा अफसोस है, अपने अबू की तरफ से हम दुआ करते हैं। बिल्कुल जी प्रिंस हसनैन हाशिम खान आपने बिल्कुल ठीक कहा जी। मोहम्मद इब्राहीम तनोली कह रहे हैं जी मुसीबत है कि अल्लाह ताला आजमाइश की इस घड़ी में, लेकिन उगी में रेस्क्यू का होना
और हमारे नुमाइंदों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। और सदाकत चीमा कह रहे हैं जी अतीक भाई हमारे उगी में 1122 होना चाहिए। बिल्कुल जी। अब्दुल अलीम भाई हमारे मेरे बड़े भाई मौजूद हैं, वो कह रहे हैं जी मुकम्मल आग बुझाई जा चुकी है। जी तकरीबन आग तो भाईजान बुझ चुकी है, लेकिन कुछ चंगारियाँ कहीं कहीं सुलग रही हैं और इसीलिए यहाँ पे कुछ हमारे सोशल वर्कर जिसमें नवीद बुनेरी काबिल ज़िक्र हैं, बाकी लोग हैं, वो इसी उसमें लगे हुए हैं। और TMA का अमला जो है ये आप सामने देख सकते हैं कि SFO निसार साहब हैं, ये भी अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं और जितनी कहीं पे ऐसे को मसाइल हैं उनको देख रहे हैं ताकि मुकम्मल जो है बुझ जाए, ताकि किसी चीज़ का हादसा बाकी ना रहे। अहमद अली ख़ान कह रहे हैं जी रूट केस क्या था आग लगने का। जी जैसे इनके मुलाजमीन का कहना है कि खान के कमरे में, चूँकि आजकल आपको पता है कि हमारे यहाँ पे अंगीठी एक टर्म यूज़ की जाती है जिसको आप स्टोव के कह सकते हैं, जो गर्म करने के लिए होता है, तो वहाँ वो सबब बना है। जो यहाँ पे नौकर मौजूद थे घर में, मुलाजमीन जो मौजूद थे, उनका ये कहना है। मोहम्मद सुल्तान हज़ारवी कह रहे हैं जी बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह पाक मदद करे, आमीन। बिल्कुल जी ऐसी ही बात है, अल्लाह अपना करम फरमाए। और साहबजादा नसीरुद्दीन कह रहे हैं जी बदकिस्मती से पूरे KP में सिर्फ तहसील उगी ही मुकम्मल आग बुझ चुकी है। जी बिल्कुल। अच्छा आपका कहना है साहबजादा नसीरुद्दीन का कि सिर्फ जाए। बिल्कुल जी अल्लाह खान को सब्र जमील अता फरमाए। जी आसिफ खान कह रहे हैं जी अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ओमान में रखे। अब्दुल अलीम भाई कह रहे हैं जी अल्लाह मज़ीद आज़माइश से बचाए, आमीन। जी बिल्कुल यही बात है जी। शौकत हसन ज़ई कह रहे हैं इस वक्त पूरा अगरौर हम इस मुसीबत की घड़ी में खान ऑफ अगरौर के साथ बराबर के शरीक हैं, अल्लाह रहम फरमाए, आमीन। जुनैद खान कह रहे हैं जी बहुत अफसोस हुआ। बिल्कुल जी ये बड़ा अफसोसनाक है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी आवाम जो है पूरा उगी यहाँ उमड़ आया था। और सोशल वर्कर्स को या TMA के हमारे जो एहलकार हैं इनको अभी भी आप देख सकते हैं कि सारे यहाँ पे मौजूद हैं। अगर कहीं पे आग का कुछ थोड़े बहुत भी शवाहिद हैं तो उनको कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल हटाने की, मिटाने की। डॉक्टर चांद अदीक साहब खड़ा है, लाइव चल रहा है। अबू महाज कह रहे हैं जी कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ जी, अल्लाह का बड़ा फजल रहा है। चूँकि घर में सिर्फ मुलाजमीन ही मौजूद थे और कोई मौजूद नहीं था, और वो उस चूँकि खान के कमरे से इनका कहना है कि आग भड़क उठी है। और आदिल खान कह रहे हैं जी दुख की इस घड़ी में ताजर बरादरी वजी खान के साथ है, अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए। जी बिल्कुल आप लोगों का तो उन्होंने भी बड़ा शुक्रिया अदा किया जो लास्ट में मैंने उनकी वीडियो बनाई है, स्पेशली ईवान तिजारत उगी के सदर जो है अताउल्लाह खान का। और याकूब कह रहे हैं जी वेरी सैड। और शहरियार खान कह रहे हैं जी अल्लाह पाक अपना रहम करे, आमीन। जी उगी में हम 2018 से मुतालबा करते आ रहे हैं कि 1122 के अभी तक क्यों कोई इंतज़ाम क्यों नहीं है। बिल्कुल इक़दाम होना चाहिए जी। और साकिब खान कह रहे हैं जी सादिक खान कह रहे हैं जी सर अल्लाह पाक आपको सब्र दे और इसको मुताबादिल अल्लाह पाक आपको बहुत कुछ दे, आमीन। जी बिल्कुल इसी तरह है जी साकिब, आपने बिल्कुल अच्छी बात की। कफ़ायतुल्लाह कह रहे हैं जी शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल जी। और चौधरी अमजद कह रहे हैं जी अल्लाह मज़ीद रहम वाला मामला फरमाए। और मुश्किल है मुश्किल की इस घड़ी में हम हान अफर के दुख के बराबर भी शरीक हैं। और रहील्ला कह रहे हैं जी रियली सैड न्यूज़। और कफ़ायतुल्लाह कह रहे हैं जी रियली सैड न्यूज़। जी बिल्कुल जी रियली सैड न्यूज़ है। और चीमा न्यूज़ कह रहे हैं जी अतीक भाई उगी में 1122 का दफ्तर होना चाहिए। जी बिल्कुल हम सब का यही मुतालबा है। और साजिद महबूब कह रहे हैं जी अल्लाह पाक करम फरमाए, आमीन। जी निसार सवाती और दोस्त मोहम्मद कह रहे हैं 1122 का एहसास तो अभी इन लोगों को आया होगा। जी हाँ बिल्कुल जी सबको एहसास आया होगा। अभी आगे भी जिनके हाथ में कुछ है, आप देखें ये सामने जो है एक लकड़ी है, इस बिल्कुल आग बुझी हुई थी लेकिन दोबारा इसमें आग सुलग रही है। इस तरह ये थोड़ी बहुत जो आग है कहीं कहीं निकल रही है तो इसको भी बुझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि घर में अभी मस्तूरात आ गई हैं, वरना सोशल वर्कर लगे हुए थे अपने कामों में। और साहबजादा नसीरुद्दीन कह रहे हैं डॉक्टर साहब 1122 तहसील उगी में बहुत ज़रूरी है, कुछ इक़दाम करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी। कासम कह रहे हैं जी अल्लाह रहम करे, आमीन सुमा आमीन। जी बिल्कुल अल्लाह रहम फरमाए।
और फ़िलहाल यही सब कुछ था जो आपसे हमने शेयर किया। अल्हम्दुलिल्लाह आग पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है, चूँकि चार्जिंग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो रही है, इसलिए फिर मिलते हैं बाद में, आपसे बात करते हैं। थोड़ा सा मोबाइल भी चार्ज कर लें और ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इजाज़त दीजिएगा डॉक्टर अतीक चांद को, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी रहे तो बहुत जल्द अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जब तक अल्लाह हाफ़िज़। और कुछ मैं अल्लाह हाफ़िज़ करने वाला था, लेकिन कुछ साथियों के मैसेजेस आ गए हैं, इनको पढ़ता हूँ। और पढ़ना ये ज़रूरी इसलिए है कि साथी फिर नाराज़ हो जाते हैं। कासम ने कहा जी अल्लाह रहम करे, बिल्कुल जी। और एन अली तनोली करें जी अल्लाह करम फरमाए, आमीन। मोहम्मद सिद्दीक कुरैशी करें जी अल्लाह पाक रहम फरमाए। और खलीलुल्लाह कह रहे जी अगर वक्त पर उगी के बारे में सोचा होता तो मेरे ख़्याल से ये इतना नुकसान ना होता। बिल्कुल जी। आरफ हमीद भट्टी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद याकूब कह रहे हैं जी वजीउज़्ज़मान खान एक अजीम शख्सियत हैं, अल्लाह पाक आजमाइश की इस घड़ी में इनको इस्तिकामत अता फरमाए। बिल्कुल जी, वो तो इस्तिकामत का पहाड़ हैं। आपने उनकी बात भी सुनी होगी, जब मैंने उनसे बात करवाई तो उन्होंने कहा जी बस अल्लाह की मर्ज़ी है, इसमें इंसान क्या कर सकता है। सिर्फ वो कह रहे हैं दुख मुझे इस चीज़ का है कि मेरे वालिद की निशानी थी ये हवेली, वो जो विरसा था एक, वो मुझसे ज़ाया हो गया। बाकी नुकसान पे इतने वो नहीं हैं, नाराज़ और सब्र उन्होंने किया हुआ है, लेकिन ये चीज़ जो है उनको बार बार खाई जा रही है। बहरहाल जी ये ताज़ा तरीन सूरत हाल थी। इजाज़त दीजिएगा डॉक्टर अतीक चांद को, मिलते हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।